हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन की जो एक्सरसाइज है हमारी 1.2, ठीक है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि वन वन और मैनी वन फंक्शन कैसे होते हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिए तो ये वीडियो आपकी पूरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं तो वन वन और ऑनटो क्या होते हैं, ठीक है। तो वन वन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं फोर वन वन, वन वन के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर दो सेट मान लेंगे। सबसे पहले तो ए से बी, ये कोई फंक्शन जा रहा है ए से बी, यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन सच दैट ए से बी तक जा रहा है ये, ठीक है। और जो इसके एलिमेंट है ए के x1 एंड x2 में मान लेता हूं। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू ए कर रहा है। तो हमें वन वन प्रूफ करने के लिए क्या मानना पड़ेगा, इफ अगर मैं मान लेता हूं कि फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, हम ये मानकर चलते हैं और हम प्रूफ कर देते हैं कि x1 बराबर है x2 के। तो जो हमारा गिवन फंक्शन होगा वो वन वन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ये थी वन वन की कंडीशन। जैसे कि वन वन होता क्या है, ए बी सी ये एलिमेंट है किसी सेट के, और यहाँ पर 1 2 3 ये होगी। ए ने जो इमेज बनाई, ए रिलेट करता है 1 के साथ, बी करता है 2 के साथ, सी करता है 3 के साथ। यानी कि मैंने पॉइंट किया है कि जो भी डोमेन के अंदर एलिमेंट है वो कोडोमेन के साथ यूनिक इमेज बनाते हैं, तभी जाकर हमारा वन वन फंक्शन होता है, वरना नहीं होता। तो वन वन हो जाएगा। तो वन वन तो हमने देख लिया थोड़ा बहुत। अब बात आती है ऑनटो पर। ऑनटो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर फॉर ऑनटो। ऑनटो के लिए कोई सेट मान लेते हैं हम ऐसे, जैसे कि इसमें माना था ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 ये मान लिया, ए से बी ही है ये भी। तो ए ने रिलेट किया 1 के साथ, बी ने किया 2 के साथ, सी ने किया 3 के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से डोमेन क्या निकलेगी हमारी, डोमेन ये वाला सेट होता है पूरा ए बी सी, और कोडोमेन क्या आएगी, ये वाला सेट पूरा 1 2 3 4 हो गया। और अगर रेंज पूछता हूं मैं आपसे, तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो डोमेन के अंदर एलिमेंट होते हैं वे कोडोमेन के साथ जितने भी एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं, इमेज बनाते हैं, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे कि ए ने 1 के साथ बनाया तो 1 हमारी रेंज हो गई, 2 भी रेंज, 3 भी रेंज। तो यहाँ पर 1 2 3 लिख देंगे हम, रेंज हो गई रेंज। इसके बाद ऑनटो प्रूफ कैसे करते हैं, ऑनटो प्रूफ तब होता है अगर कोडोमेन बराबर आ जाती है रेंज के, तो हम वहां बोल देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑनटो फंक्शन है, ठीक है। बट यहाँ पर तो नहीं है ना ये, तो ये हमारा ऑनटो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं उसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज वन वन एंड ऑनटो। तो जो ये, तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स, क्या ये वन वन और ऑनटो होगा, होगा, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और जो हमारा आर स्टार है वो क्या दे रखा है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। जो हमारा आर स्टार है वो रियल नंबर से भरा हुआ है, बस उसमें जीरो नहीं है, ठीक है, उसने बोल दिया नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। इसके बाद ये पार्ट 2 हम बाद में देखेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लिया है, एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार, जो हमें गिवन था वो भी लिख लिया, और जो आर स्टार है हमारा दिस सेट ऑफ आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। यानी कि आर में से हमने जीरो निकाल दिया, बाकी सब नंबर आ गए। तो देखते हैं इसे। वन वन के लिए हम क्या करेंगे, मैं दो सेट मान लूंगा यहाँ पर, मान लिए, और जो ये सेट होगा ये भी रियल नंबर और ये भी आर स्टार,
हमें जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यही तो है गिवन फंक्शन। अब देखना ये है कि अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1/1, यानी कि 1 ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 1। अगर मैं यहाँ पर -1 रखता तो क्या मिलता, -1, ठीक है, यानी कि मैं माइनस कर दूं इसे, तो यहाँ माइनस। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता तो क्या मिलता, 1/2। तो मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1/2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर -1/2 रखूँ तो क्या मिल जाएगा, -1/2। अगर मैं 3 रखूँ तो क्या मिलेगा, 1/3। तो ऐसे ही मिलते जाएंगे, यानी कि जो भी डोमेन के अंदर एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन के साथ यूनिक इमेज बनाते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फंक्शन 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे हम इसे, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि x1 एंड x2 भी कोई एलिमेंट हो गए आर स्टार के अंदर, कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू आर स्टार, ठीक है। और आर स्टार ये वाला है ये, ठीक है। कभी ये सोचो आप, कोडोमेन का नहीं, डोमेन का एलिमेंट, डोमेन का आर स्टार है। तो अगर मैं मानकर चलता हूँ कि fx1 बराबर fx2 होगा, अगर मैं मानकर चलता हूँ कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 के है, और मैं प्रूव कर देता हूँ कि x1 बराबर x2 के है, तो हमारा जो हमारा ये फंक्शन था ये 1 हो जाएगा। और हमें पता है कि ये फंक्शन तो हमारा 1 है ही, तो x1 और x2 बराबर आने चाहिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ x1 बराबर कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा फंक्शन ऑफ x दे रखा था हमें 1/x था, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x1 बराबर 1/x1। ये तो हो गया फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू, और फंक्शन ऑफ x2 भी ऐसे निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x2 बराबर 1/x2, ठीक है। और यहाँ पर हमने इक्वल टू मानकर चल रहे थे हम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1/x1 बराबर 1/x2, ठीक है। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि x1 बराबर है x2 के, और ये हमने प्रूफ कर दिया कि हेंस फंक्शन इज 1, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें लिख लेना है कि जो हमारा फंक्शन गिवन था f(x) बराबर 1/x, ये लिख लिया हमने। तो मैं जो हमारा फंक्शन ऑफ x है इसे मैं y मान लेता हूँ कि लेट f(x) बराबर y, ये मानना है हमें ऑन टू केस में, ठीक है। अब f(x) की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/x, 1/x बराबर y, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 1/y। x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हम देख लेते हैं कि ये क्या है, फंक्शन हमारा ऑन टू है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आर स्टार ये हमारा सेट था, और ये भी हमारा आर स्टार का सेट था। अब यहाँ पर देखना है हमें, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 आएगी, आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, वैल्यू क्या आएगी, 1/2, ये भी आ गई। और अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूँ तो यहाँ पर -1, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसे ही चलता जाएगा, कोई भी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर ऐसा नहीं बचेगा जो इमेज नहीं बनाएगा डोमेन के साथ। तो अगर ये सारे के सारे एलिमेंट इमेज बना लेते हैं डोमेन के साथ, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टॉप, ठीक है। तो इसके बाद हमें लिखना कैसे, तो जो हमारी x की वैल्यू आई है 1/y में से यहाँ पर रख दूंगा, और अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ये हो जाता है, f(x) बराबर आ जाता है y के, तो हमारा फंक्शन ऑन टॉप हो जाएगा। और हमें ये पता है कि ये ऑन टॉप है, तो ये सब करना पड़ेगा। अगर ये हमें पता चल जाता, हम इमेजिन करते कि ये ऑनटो नहीं है, तो फिर हमें एक एग्जांपल ही काफी था ऑनटो नॉट ऑनटो प्रूफ करने के लिए, ठीक है। f(x) बराबर आ जाएगा, हमें 1/x दे रखा है, और x की वैल्यू 1/y है। f(x) बराबर 1/1/y, और
अगर मैं इसका भी वो अपॉन वन मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1/1 इंटू वाई अपॉन 1, यानी कि एफ एक्स बराबर वाई। आ गया यही, यही तो हमें प्रूफ करना था, जो मान कर चले थे वही हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया। तो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, फंक्शन इज ऑनटो हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूफ गिवन फंक्शन इज 1/1 एंड ऑनटो। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं जल्दी से। तो इसके बाद इसने बोल रखा है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। अगर हम डोमेन को रिप्लेस करते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है, और को डोमेन को सेम रखे, तो जो हमारे रिजल्ट थे 1/1 और ऑनटो, क्या वे तब भी सही हो गए? तो चलिए इसे देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा ये 1/1 के लिए, चेक करेंगे हम। इस बार ये नेचुरल नंबर से हो गया और ये हमारा जो कोडोमेन है ये रियल नंबर ही है। ठीक है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक आ सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक 1 2 3 4। अब अगर मैं जो हमारा जो फंक्शन गिवन था 1 एफ एक्स बराबर 1/x, मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 ले ली तो यहाँ पर हमें 1/1 यानी कि 1 मिल जाएगा। 2 ले ली तो 1/2 मिल जाएगा। 3 मिल गई तो 1/3 मिल जाएगा। 4 ले ली तो 1/4 मिल जाएगा। ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जिसकी यूनिक इमेज ना बने कोडोमेन के अंदर। ठीक है, यूनिक इमेज ही बनेगी। तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि x1 और x2 भी दो एलिमेंट है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू n। ठीक है, कर रहा है ना ये बिलोंग। अब इसके बाद इफ f(x1) बराबर f(x2), ये मैं मानकर चलता हूँ और x1 बराबर x2 के प्रूफ कर देता हूँ, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1/1। तो वो ही लिखना है पिछले वाला, f(x1) बराबर 1/x1 और f(x2) बराबर 1/x2। ठीक है, इसके बाद 1/x1 बराबर 1/x2 या क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 बराबर x2 के आ जाएगा। तो फंक्शन हमारा 1/1 हो जाएगा। ठीक है, ऑनटो प्रूफ करने के लिए भी हम यहाँ पर दो सेट मान लेंगे। दिस इज नेचुरल नंबर एंड ये आर स्टार। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा फंक्शन था एफ एक्स बराबर 1/x, और मैं मान लेता हूँ कि लेट एफ एक्स बराबर है y के और एफ एक्स की वैल्यू है 1/x बराबर y। अब अगर मैं y की वैल्यू, y का तो ये वाला पार्ट है और x का ये वाला पार्ट है, तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/1 यानी कि 1। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2। तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता ना। तो बस हमें एक कैसे मिल गया, नॉट ऑनटो प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज क्लियर दैट f इज नॉट ऑनटो। ठीक है, एज फॉर 2 बिलोंग टू R स्टार there does not exist any x in n। ठीक है, such that fx is equal to 1/2। तो hence
फंक्शन f इज 1 1 बट नॉट ऑनटो। ठीक है, 1 1 तो है बट नॉट ऑनटो, ऑनटो नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें इनमें बताना है कि क्या ये इंजेक्टिव हो गए या सर्जेक्टिव हो गए, हमें देखना है। ठीक है, इंजेक्टिविटी का मतलब है 1 1 एंड सर्जेक्टिविटी का मतलब है ऑनटो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है कि f सच दैट n से n तक, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का कोई हमारे पास फंक्शन है और हमें जो गिवन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ये 1 1 होगा। तो 1 1 के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हम देख लेते हैं ऐसे ही, ये सेट मान लेता हूं मैं, ये भी नेचुरल नंबर एंड ये भी नेचुरल नंबर। ठीक है, और एफ एक्स हमें क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखना ये है कि अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ एक्स की वैल्यू, देखो ये एक्स वाला पार्ट होता है, ये वाई वाला पार्ट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हमें एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, रख दिया, यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिल गया। 3 रखता हूँ 9 मिलेगा। ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा डोमेन है वो कोडोमेन के साथ यूनिक इमेज बना रहा है, तो फंक्शन तो हमारा 1 1 हो जाएगा। तो जब 1 1 हो जाएगा तो बस कर लेते हैं, मैं यहाँ पर x1 एंड x2 दो एलिमेंट मान लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू n, इस वाले n से बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो इफ fx1 बराबर fx2, अगर मैं ये मानकर चलता हूँ और x1 बराबर x2 के दिखा देता हूँ तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये 1 1 है। और हमें पता है कि ये 1 1 और हमें पता है कि ये 1 1 है, तो ये x1 और x2 बराबर आने भी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पर आते हैं या नहीं। fx1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ से x1 को रखकर, तो x1 का स्क्वायर और fx2 की वैल्यू भी ऐसे निकल जाएगी, x2 का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को हम बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर माइनस इधर आकर माइनस हो जाएगा, x2 का स्क्वायर बराबर 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ठीक है, अब प्लस वाले को एक बार 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x2, और अगर माइनस वाले को रखेंगे तो x1 बराबर x2 के आ जाएगा। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 बराबर है प्लस माइनस x2। ठीक है, अब हमें देखना है क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है अभी, क्योंकि माइनस नहीं आएगा। हमें बोल रखा है वहां पर नेचुरल नंबर, देखो n से n तक, और नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आता, तो माइनस को हटा देंगे तो x1 बराबर x2 के आ जाएगा और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब ऑनटो चेक करते हैं। तो फॉर ऑनटो केस में क्या होगा कि हमें जो फंक्शन गिवन है वो लिख लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और हमारा जो ये एफ सच दैट है एन से एन तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट एफ एक्स बराबर वाई, ये हमें मानना पड़ता है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या ये ऑनटो होगा, ये भी n और ये भी n। अब y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, √2। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू √3 मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो जो ये है ना, हम मान लेते हैं x बराबर √y आ जाएगा,
और मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू रूट में मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा ही चलता जाएगा। और आपको पता है कि √2 और √3 रूट वाले तो नेचुरल नंबर में नहीं आते, तो हमारा ये फंक्शन है जो ऑन तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दें, कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि 3 बिलोंग टू n। ठीक है, 3 बिलोंग कर रहा है n से, बट देयर डज नॉट एग्जिट एनी x in n such that fx is equal to x स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, तो ये तो नहीं हो रहा, तो गिवन फंक्शन f इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि हेंस फंक्शन f इज 1 तो है, बट नॉट ऑन टू, या हम यहाँ पर इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी भी लिख सकते थे। ठीक है, आप लिख देना, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है कि f सच दैट z से z तक, ठीक है, गिवन हमें जो दे रखा है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, तो हमें चेक करना है, पहले हम करते हैं 4 1 1 1 1 के लिए हमें क्या करना होगा। 1 1 के लिए मैं मान लेता हूँ 2 सेट, ये भी z एंड ये भी z। ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया। अब देखना है कि मैं जो इंटीजर होते हैं z इंटीजर ही, तो -3 रखता हूँ मैं यहाँ पर, -2 -1 0 1 2, ये लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ पर -3 पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 9 मिल जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पर भी 3 लिख लेता। और अगर यहाँ पर +3 रखता हूँ तो जब भी हमें क्या मिलेगा, +9 है। ठीक है, तो दो अदर इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन तो ये क्या हो जाएगा, मैन्युअल हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, -2 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, और अगर +2 रखता हूँ तो तब भी 4 मिलेगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया, यानी कि 1 1 नहीं होगा। अब हम बस डायरेक्ट कर दे कैसे कि f -3 रखा तो क्या मिला, 9, और f +3 रखा तो तब भी क्या मिला, 9। तो 9 9 तो सेम आ गए, बट -3 एंड 3 तो नॉट इक्वल टू 3, और 3 तो बराबर नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, तो अब हमारा ये इट इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अब क्या चेक करना है, 4 ऑन टू चेक करना है ना, तो सेम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने मान रखा है कि लेट fx इज इक्वल टू y, ये मान लेते हैं हम। fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √y आ गई। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये हमारा होगा, क्या ये हमारा सर्जेक्टिव होगा या नहीं। -3 -2 -1 ये सब रख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो क्या मिलेगी, √2। 3 रखता हूँ तो क्या मिलेगी, √3। 4 रखता हूँ तो क्या मिलेगी, √4। और ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और इंटीजर में रूट नहीं होते। ठीक है, रूट वाले नहीं आते, तो ये हमारा गलत हो गया, तो ये ऑनटो भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि 3 बिलोंग टू z। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 बिलोंग टू z, बट
there does not exist any x in z such that fx is equal to 3 fx is equal to x स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, तो गिवन फंक्शन f इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ये सर्जेक्टिव नहीं है। अब हम यहाँ पर लास्ट लाइन में ऐसे भी लिखना है हमें, हैंस फंक्शन f इज नाइदर इंजेक्टिव एंड नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, तो पार्ट 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एफ एक्स एफ सच दैट आर से आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर का कोई सेट होगा, और एफ एक्स जो हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो 411 के लिए हम चेक करना है हमें, ये भी रियल नंबर का सेट और ये भी रियल नंबर का सेट। ठीक है, रियल नंबर का सेट। अब जो हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर +1। तो ये तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये तो -1 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और अगर -2 रखता हूँ तो तब भी हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि f -2 बराबर 4 और f +2 बराबर 4, बट -2 × 2, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अब ऑनटो चेक करते हैं। तो फॉर ऑनटो केस में क्या करना होगा हमें, सबसे पहला फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वो लिखना है, फिर लेट वाई बराबर एफ एक्स मानना है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स बराबर √y। ठीक है, अब ये भी r और ये भी r। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 1। अगर 2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, √2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ तो क्या आएगा, -√1, और -√1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, √i², यानी कि i, और i वाला पार्ट आ गया तो ये आयोटा हो गया, और आयोटा r में नहीं होता, रियल नंबर में नहीं आता, ये इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, हमें एक ही एग्जाम्पल काफी है इसे नॉट ऑनटो प्रूफ करने के लिए। ठीक है, हमें मिल गया कि नॉट ऑनटो है, तो हम लिख देंगे, ये हमें पता चल गया कि इस आर में आयोटा वाला मिल गया केस, तो ये ऑनटो तो होगा नहीं, तो बस हम लिख देंगे कि बिलोंग टू आर does not have in pre-image in domain R। ठीक है, such that fx is equal to x square, तो hence given function f
इज नॉट सर्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 थे सिप। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 थे एफ सच दैट एन से एन एंड एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3। इस बार एक्स की पावर 3 दे दिया। तो 4 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे एफ एक्स बराबर, हम मान लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 जो दे रखा है हमें, और अब हम सेट मान लेंगे ये भी एन और ये भी एन। ठीक है, अब देखना है हमें क्या ये 1 1 है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ तो y हमें क्या देगा, 1 ही देगा, आउटपुट 1 देगा 1। अगर 2 रखता हूँ तो क्या देगा 8। अगर 3 रखता हूँ तो क्या देगा 27। ऐसे ही चलता रहेगा। और हम देखते हैं कि जो डोमेन है वो कोडोमेन के साथ यूनिक इमेज बना रहा है, तो हमारा जो रिलेशन, जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू n। ठीक है, x1 और x2 में यहाँ पर कोई एलिमेंट मान लेता हूँ जो बिलोंग कर रहे हैं n से। अब इफ fx1 बराबर fx2 है तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 की पावर 3। यहाँ पर रख देते हैं हम, यहाँ पर रख दी मैंने। और fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 की पावर 3, और दोनों को इक्वल टू दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x1 बराबर आ जाएगा x2 से। ठीक है, x2 के बराबर आ गया। तो फंक्शन इज इंजेक्टिव हो गया। तो फॉर ऑन्टो के लिए चेक करना है हमें। तो बस सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 जो दे रखा है, और लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स की पावर 3 और वाई ये हो गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई वाई की पावर 1/3, ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो अब देखते हैं हम क्या ये ऑन्टो होगा। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ तो x हमें क्या देगा, तो 1 हमें क्या देगा 1 ही देगा, क्योंकि x 1 की पावर एनी नंबर 1 ही होता है। ठीक है, 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा 2 की पावर 1/3, 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा 3 की पावर 1/3। तो ये भी नेचुरल नंबर था और ये भी नेचुरल नंबर था। तो क्या ये 2 की पावर 1/3 नेचुरल नंबर में आते हैं, नहीं आते ना, तो फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। तो हमें कोई सा एक बहाना लिख देंगे हम यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2 बिलोंग टू n कर रहा है, देयर यहाँ लिख देंगे बट देयर डज नॉट एग्जिट एनी एलिमेंट x बिलोंग टू n such that fx is equal to x की पावर 3 बराबर 2। तो फंक्शन f इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, आप यहाँ पर लिख देना लास्ट लाइन में कि गिवन फंक्शन f इज 1 1 बट नॉट ऑन्टो। इसके बाद लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा f सच दैट z से z तक गिवन बाय फंक्शन ऑफ x बराबर x की पावर 3। तो चलिए देखते हैं सभी। तो 4 1 1 1 के लिए क्या करना होगा, मैं सेट मान लेता हूं ये भी z और ये भी z। ठीक है, इसमें भी इंटीजर और इसमें भी इंटीजर, और एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है x की पावर 3।
ये दे रखा है। अब मैं अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हमें इनपुट आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 3 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 2 7 मिलेगा। अब इंटीजर में तो माइनस वाले भी आते हैं, अगर मैं -1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 की पावर -1। देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो क्या मिलेगा, -1, यानी कि 1 नहीं मिला। तो ऐसे ही -2 रखूंगा तो -8 मिलेगा, -3 रखूंगा तो -27 मिलेगा। ठीक है, यानी कि डोमेन कोडोमेन के साथ यूनिक इमेज बना रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू z। ठीक है, और fx1 बराबर fx2 ये हम मानकर चलते हैं। इसके बाद fx1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x1 की पावर 3। ठीक है, और fx2 की वैल्यू क्या मिलेगी, x2 की पावर 3, और दोनों के इक्वल टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा x1 बराबर x2 के, आ गया। तो फंक्शन इज इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव हो गया। अब ऑन्टो देखते हैं। फॉर ऑन्टो के लिए क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू x की पावर 3 और लेट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, y हो गया। इसके बाद y इक्वल टू x की पावर 3 आ जाएगा, या x बराबर y की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये फंक्शन ऑन्टो होगा या नहीं। z से z में जा रहा है, ये फंक्शन है हमारा। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हमें y क्या देगा, 1 देगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 की पावर -1/3 देगा। अगर 3 रखता हूँ तो 3 की पावर 1/3 देगा। और वही पहले वाला सवाल बन गया। अब हमें पता चल गया कि ये इंटीजर नहीं होते, ये पूर्णांक नहीं होते, तो हमारा ये फंक्शन है जो ये ऑन्टो नहीं होगा। तो यहाँ पर बस एक बहाना लिख देंगे कि 2 बिलोंग टू n बट देयर does not exist any element x belong to z such that fx is equal to x की पावर 3 बराबर 2। ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो हम यहाँ पर लास्ट लाइन में लिख देंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन था, गिवन फंक्शन f इज 1 1 बट नॉट ऑन्टो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब आगे के जो सवाल बचे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।